आप क्या कश्मीरी को बताना चाहते हैं कि कश्मीरी कमज़ोर है, ये हमें फ़ाइट नहीं कर सकता, ये क्या कर सकता है? हमारे पास बंदूक है, हमारे पास UAPA है, हमारे पास PSA है, कश्मीरी के पास क्या है? कि उमर अब्दुल्ला साहब को पीछे से दूसरे दरवाजे से शायद वो दौड़ के आए, क्योंकि दिन ही ऐसा था, शहीदों का दिन। कश्मीर की आवाम ये जानते थे, इस दिन को रिकॉग्नाइज करते थे कि हमारे भाइयों ने कुर्बानी दी है ताकि हम इज्जत की ज़िंदगी जी सके। जो उस दिन कुर्बानी पेश की उन 21 लोगों ने ताकि हम लोग इज्जत की ज़िंदगी जी सके, लोग जो हैं हमारी एक्टिविटी को सप्रेस करना चाहते हैं, हमारी फ्री स्पीच को सप्रेस करना चाहते हैं, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स तो इन्होंने ख़त्म कर ही लिए हैं, इलेक्शन तो ये होने नहीं देंगे। सरकार को काबिले बर्दाश्त नहीं है कि आप मज़ार शहादा जाएं, वहाँ फातिहा पढ़ें। तो पता है ये 5 सीटें नहीं फिर हासिल कर सकते कल अगर इलेक्शन होगा, बहुत बड़ी गूगली हो जाएगी। बहुत ही बदकिस्मती की बात है, उन्होंने इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उन शहीदों के लिए। हर उस इंसान को जो इस तरह की सोच रखता है उसको शर्म आनी चाहिए। इसको आप बहुत दबाने की कोशिश करते हैं, वो उतनी उभर के आती है। ये ह्यूमन नेचर है, बहुत साइकोलॉजिकल इन नेचर फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू जस्ट डू व्हाट दे फील इज़ करेक्ट। जो एक इंसान को लगता है कि ये सही है, वो करना चाहता है, और अगर उसको उस बात पे दबाया जाता है तो उसके बाद वो ज़्यादा एफ़र्ट लगाता है उसको करने की, क्योंकि हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है। अगर हमें लगता है ये जो दबाव आ रहा है ये गलत बात पे आ रहा है, तो हम उठते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं, कहते हैं जी नहीं, हम ये डिज़र्व नहीं करते, तो आप ऐसा क्यों हमारे साथ कर रहे हैं। अब देखिए, आपने कहा कि शहदाओं का दिन था परसों 13 जुलाई, ये 1931 में हुआ है। अब 1932 से ये एक रिवायत, एक रिवाज बन चुका है। पूरा जम्मू कश्मीर, पूरे कश्मीर की आवाम ये जानते थे, इस दिन को रिकॉग्नाइज करते थे कि हमारे भाइयों ने कुर्बानी दी है ताकि हम इज्जत की ज़िंदगी जी सके। जो उस दिन कुर्बानी पेश की उन 21 लोगों ने ताकि हम लोग इज्जत की ज़िंदगी जी सके। उस वक्त महाराजा का राज होता था, बहुत सारे जुल्म होते थे। तो जब ये लोग शहीद हुए 1931 में, 13 जुलाई 1931 को, आज हम 2023 में आ चुके हैं, आज के दम तक हम ये दिन मनाते हैं। क्यों? हम उनको खराजे अकीदत पेश करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। इसमें और कोई बड़ा एजेंडा तो होता है नहीं, इसमें और क्या करना होता है। लेकिन इस सरकार को काबिले बर्दाश्त नहीं है कि आप मज़ार शहादा जाएं, वहाँ फातिहा पढ़ें, वरना क्या उखड़ जाएगा इतनी बड़ी सरकार का हमारे मज़ार पे जाने से? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होएगा। लेकिन ये लोग जो हैं हमारी एक्टिविटी को सप्रेस करना चाहते हैं, हमारी फ्री स्पीच को सप्रेस करना चाहते हैं, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स तो इन्होंने ख़त्म कर ही लिए हैं, इलेक्शन तो ये होने नहीं देंगे। इनको पता है ये 5 सीटें नहीं फिर हासिल कर सकते कल अगर इलेक्शन होगा, बहुत बड़ी गूगली हो जाएगी। खैर, अब मुझे उसकी बात ही नहीं करनी है। लेकिन आप वहीं पे देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब को पीछे से दूसरे दरवाजे से शायद वो दौड़ के आए, क्योंकि दिन ही ऐसा था, शहीदों का दिन था। इसकी छुट्टी आप लोगों ने कैंसिल की। क्या मिला आपको? आप क्या कश्मीरी को बताना चाहते हैं कि कश्मीरी कमज़ोर है, ये हमें फ़ाइट नहीं कर सकता, ये क्या कर सकता है? हमारे पास बंदूक है, हमारे पास UAPA है, हमारे पास PSA है, कश्मीरी के पास क्या है? क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं? लेकिन इस कौम को अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कौम एक ऐसी बाज़मीर कौम है, जितना दबाने की कोशिश की गई है उतना ही हम सब ने हमेशा मिलके बैठे हैं और वापस अपनी जो आवाज़ है वो हक़ की बात पे बुलंद की है। कि अनफॉर्चुनेटली जब किसी को हिस्ट्री नहीं मालूम होती है तो वो इसी तरह के बयान देते हैं। पहले तो अगर वो एक पॉलिटिशियन है, वो काफ़ी कुछ जानते हैं सियासत के बारे में, तो पहले तो ये एक बहुत ही बदकिस्मती की बात है, उन्होंने इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उन शहीदों के लिए। हर उस इंसान को जो इस तरह की सोच रखता है उसको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि
मैं कभी किसी के मज़हब के बेसिस पे उसको जज नहीं करती, और मैं भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि बाकी लोग मुझे भी जज ना करें मेरे मज़हब के बेसिस पे। तो ये इंतहाई शर्म की बात है जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर उनको हिस्ट्री का मालूम नहीं है, उनको पढ़नी चाहिए बैठ के।